नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है टारगेट PSC व्यापम। दोस्तों, 2018 में जो है हाई कोर्ट द्वारा जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था जो व्यापम ने कंडक्ट कराया था। तो आज हम उसके हिंदी सेक्शन के जो क्वेश्चंस आए थे उनको आज डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस थे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थ शब्द नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं: ए पतंग, बी गुड़ी, सी सूर्य, डी मतंगा। तो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए पतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है, ये एक मुहावरा है। आपके ऑप्शंस है: मालदार होना, बी खूब याद रखना, सी बेफिक्र होना, डी मौका ताकना। तो गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन बी खूब याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो ऑप्शंस आपके हैं: ऑप्शन ए है राजा धन आज्ञा, ऑप्शन बी राजा धन आज्ञा, ऑप्शन सी राजन धन आज्ञा, ऑप्शन डी राजन धन आज्ञा। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन डी राजन, जिसपे न पे हलंत लगा हुआ है, और आज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं, यानी कि वचन के आधार पर संज्ञा के रूप जो है वो कितने तरह से परिवर्तित होते हैं। आपके ऑप्शन हैं: ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2, एक वचन और बहुवचन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संकल्प किस संधि का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो असंकल्प का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सम धन कल्प, यानी कि यह जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मा धर्म में कौन सा समास है। आपके ऑप्शंस हैं: इतरोत्तर द्वंद्व, बी वैकल्पिक द्वंद्व, सी समाहारा द्वंद्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो धर्माधर्म है, देखिए द्वंद्व जो है वो समास में द्वंद्व जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। उन तीनों प्रकार में से धर्माधर्म जो है वह वैकल्पिक द्वंद्व है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी वैकल्पिक द्वंद्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वर यह ध्वनि है, स्वर यह ध्वनि है जिसके उच्चारण में। आपके ऑप्शंस हैं: हवा मुख विहार से नहीं निकल पाती है, ऑप्शन बी हवा अबाध्य गति से मुख विवर से निकल जाती है, ऑप्शन सी हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है, ऑप्शन सी हवा मध्यम गति से मुख विवर से निकल जाती है। तो स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जो आबाद रूप से जो है वह उच्चारित होती हैं, यानी कि हवा आबाद, ऑप्शन बी होगा इसका राइट ऑप्शन कि हवा आबाद गति से मुख विवर से निकल जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है। आपके ऑप्शंस हैं: ए य व म, ऑप्शन बी व ह घ, ऑप्शन सी ह व त, ऑप्शन डी य व ह। तो आपका अर्ध स्वर जो है वह है ऑप्शन डी य व ह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह गया तो यह किस काल का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, ये जो है व्यापम द्वारा जो है विलोपित कर दिया गया था, तो हम इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यावाच्य जीवन किस समास का उदाहरण है। तो यावाच्य जीवन जो है किस समास का उदाहरण है, देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए अवयवी समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अवयवी समास।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ण संबंधी, ऑप्शन बी समास संबंधी, ऑप्शन सी हलंत संबंधी, ऑप्शन डी प्रत्यय संबंधी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हलंत संबंधी। जब हम श्रीमान लिखते हैं तो न पे जो है हलंत लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पलक किस भाषा का शब्द है? ठीक है, ये जनरली जो है आपको तत्सम तद्भव और जो शब्द के भेद आते हैं उनके अंतर्गत होते हैं कि अलग अलग तत्सम तद्भव देशज विदेशज शंकर इन सभी प्रकार के शब्दों को आते हैं। तो उसमें जो है यह शब्द है कि पलक जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो आपके ऑप्शन है ए संस्कृत भाषा का, बी हिंदी भाषा का, सी फारसी भाषा का, डी अरबी भाषा का। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फारसी, यानी कि पलक जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यंक शब्द का तत्भव शब्द क्या है? पर्यंक जो है वो एक तत्सम शब्द है, उस तत्सम शब्द का यानी पर्यंक शब्द का तत्भव शब्द क्या होगा? आपकी ऑप्शंस हैं ए पलंग, ऑप्शन बी पालकी, ऑप्शन सी पर्यटक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पलंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शंस हैं मेरा लड़का आलसी है, ऑप्शन बी वह नौकर नहीं आया, ऑप्शन सी जैसा देश वैसा भेष, ऑप्शन डी कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो देखिए वाक्य में प्रविशेषण का उदाहरण, प्रविशेषण होता क्या है? देखिए विशेषण का अर्थ होता है किसी वस्तु की जो है विशेषता बताई जाए, और प्रविशेषण जो होता है जो विशेषता की भी विशेषता बताए, तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन डी इसका सही है ना, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। तो देखिए वो जो सेब है वो लाल रंग का है, रंग भी जो है एक वो विशेषण है, लेकिन किस प्रकार का वो लाल है? तो वो सिंदूरी लाल है, किसी विशेष उस पे वो कर रहा है, ठीक है, तो विशेषण का भी विशेषण बता रहा है, तो वो सिंदूरी लाल जो है वो प्रविशेषण कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौखिक स्वर है, आपके ऑप्शंस है उ अ ए, ऑप्शन बी अ आ ई, ऑप्शन सी उ ओ ए, ऑप्शन डी उ ए। तो आपके मौखिक जो स्वर होते हैं वह जो होते हैं अ आ ई, जो 12 खड़ी के जो शब्द होते हैं मूलतः वही होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए मोती, बी लाल, ऑप्शन सी है मणि, और ऑप्शन डी है माणिक। तो आपका राइट ऑप्शन होगा मणि। मणि जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। मणि जो है जितने भी रत्न होते हैं मणि होती हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, और जो माणिक है वो पुल्लिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुस्वर है, अनुस्वर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, ऑप्शन बी संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, ऑप्शन सी मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, ऑप्शन डी वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुस्वर जो है वह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक कहावत दिया गया है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अक्सर हम ये जो है कहावतें सुनते रहते हैं, तो इस कहावत का अर्थ क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं उच्च और साधारण की तुलना कैसी, ऑप्शन बी निकट के गुणी व्यक्ति को सम्मान नहीं देना, ऑप्शन सी केवल बाह्य प्रदर्शन, ऑप्शन डी गुण के विरुद्ध नाम होना। तो जो कहावत दिया गया है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ जो एक तरीके से हम देखें तो यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है, राजा और एक जो है दूसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ का जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उच्च और साधारण की तुलना कैसी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द है? तो सबसे
नहीं है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वह सही विलोम शब्द का नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ए सुदूर का सन्निकट, ऑप्शन बी अनुरक्ति का आसक्ति, ऑप्शन सी शुष्क का सिक्त, ऑप्शन डी गौरव का लाघव। तो कौन सा जो विलोम शब्द है वो सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी अनुरक्ति का आसक्ति। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? स्नेहमग्न जो है वो किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे टोटल 20 क्वेश्चन हिंदी के जो आए हुए थे। इसी प्रकार मैं आगे और भी क्वेश्चंस लाऊंगा। तो इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।